वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हमारा रीजनिंग में क्लॉक टेस्ट चल रहा था। क्लॉक टेस्ट में हमने प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं जल प्रतिबिंब। तो देखो जल प्रतिबिंब में क्या है। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो वो रहता है क्या, ऊर्ध्वाधर खड़ा। मतलब जैसे आपका खंबा खड़ा है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। और मैं कहूँ इस बी का प्रतिबिंब क्या होगा, इस बी का क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से होता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या है, ये उल्टा है, जैसे हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा, देखो जल प्रतिबिंब की खासियत क्या होती है, इसमें वस्तु का, किसका, वस्तु का नीचे का भाग, नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है, ऊपर, वे ऊपर का भाग, ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है, नीचे दिखाई देता है। ये किसकी खासियत होती है, ये खासियत होती है किसकी, जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब में एक बात और आपको समझनी है। देखो कभी भी जो जल होता है ना, वो जल जो होता है वो कैसे होता है, इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। कभी भी आपने कभी दीवार पर उसको रुकते हुए देखा है जल को, अगर देखा हो तो बता दो। ये क्या है, जल इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। मैंने लिखा, मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पर इसमें इस पेन को डुबाया। देखो इसको जब डुबोएंगे ना तो नीचे की चीज़ मतलब क्या है, इसमें ऊपर दिखाई दे रही है, दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर मैं ऐसे लिखूं मतलब ऐसी ये चीज़ क्या है, इसमें इस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से। नीचे की चीज़ देखो यही ऊपर दिखाई दे रही है पानी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं पानी को मैं यहाँ बना दूं इस तरीके से, ये पानी है इस तरीके से इसमें, तो जितना आप इसको नज़दीक लेके जाएंगे इस तीर को, तो मतलब क्या है इसका, इस तीर का मतलब क्या है, ये उतनी ही क्या दिखाई देगी, नीचे दिखाई दे रही है ना, दे रही नहीं दे रही बताओ, हाँ या ना। देखो इसको आप, दिखाई दे रही है ना। तो इसलिए अगर हम जल प्रतिबिंब की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है, उसमें ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग, देखो नीचे का भाग ऊपर दिखाई दे रहा है और ऊपर का भाग, बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। आप कभी भी देख लेना, आप पानी में उस चीज़ को लेके जाते हैं नीचे तो इस प्रकार से दिखाई देती है वो। क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे देखो इसमें आप जल प्रतिबिंब में क्या होता है। देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ घड़ी, क्या बना रहा हूँ, घड़ी। और इस घड़ी को आप और ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। अब हम किसी भी प्रतिबिंब को इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसमें टाइम कितना हो रहा है, देखो ये 12 बज रहे हैं, हम यहाँ पर 1 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 बजेंगे और यहाँ पर 9 बजेंगे, यहाँ पर 3 बजेंगे। तो इसके बीच में क्या है, 2 है। इसके बीच में कितना है, 11। यहाँ पर कितना है, 10 है। यहाँ पर कितना है, 8। यहाँ पर कितना है, 7। फिर कितना है, फिर कितना है यहाँ पर, 4।
अभी मैंने सुइयाँ इसमें बढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो ये देखना है आपको इसमें सबसे पहले कि इसमें कोई भी टाइम दे रखा है, जैसे मैंने लिख लिया टाइम कि इसमें 2:30 बज रहे हैं। और 2:30 कैसे बजते हैं पता है आपको? बताओ 2:30 कैसे बजते हैं? 2:30 कैसे बजेंगे ये आपको ध्यान देना है इसमें। देखो 2:30 ऐसे बजते हैं, ये 2:30 बजा दिए मैंने। ये मैंने 2:30 बजा दिया इसमें। आप बताओ इसमें 2:30 बज रहे नहीं बज रहे हैं? बज रहे हैं ना। इस घड़ी को अगर मैं इसमें बनाऊं, इस घड़ी को मैं इसमें बनाऊं तो इस घड़ी का शेप देखो आप बताओ ये जो 6 है इसके नज़दीक रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। मैं थोड़ी देर इसको बना रहा हूँ। 6 का प्रतिबिंब आप जल प्रतिबिंब आपने पढ़ा है, कैसा रहेगा बताओ? ऐसा ही रहेगा क्या? बताओ। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस इससे दूर है ना। और आगे यहाँ पर क्या बनेगा? 5 कैसे बनेगा? ये 5 बनेगा। 4 कैसे बनेगा? 4 कैसे बनेगा? देखो इस तरीके से बनेगा। ये हमको नहीं बनाने हैं फिलहाल, हमारे पास टाइम की समस्या है, इसलिए ज़्यादा टाइम इन पर ख़राब नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसमें बना दिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो रहे हैं, ठीक है। 12 बन रहे हैं। एक देखो, एक ये बना दिया, ये 6 और ये हो गए कितने? 12। ये 4 और यहाँ पर कितने हो गए? ये 3 और ये 9। एक तरीके से 3 4 5, एक ये बना दिया। अब देखना कितने हो गए, मतलब 12 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही थे शायद। देख लेना, आगे देखो इसमें। अब सही है। अब सुनो एक बार ध्यान से, ये 2:30 बज रहे हैं। इसमें कितने बज रहे हैं? अब आप मुझे ये बताएं कि 2:30 बजने का जल प्रतिबिंब क्या होगा? इसकी सुई देखनी है आपको। क्या देखनी है? तो ये बताओ, ये सुई आपकी इसमें रहेगी कि नहीं रहेगी? यहाँ पर ये वाली सुई, ये जो सुई है ये इस पर रहेगी नहीं रहेगी? देखो इसमें। और ये जो सुई है इधर 2 और 3 के बीच में है, किधर रहेगी? इधर। देखो इसको नज़दीक लेके जाएंगे, आएगी। इस सुई को आप काउंट करो, इसमें ये किधर रहेगी? ऊपर जा रही है। क्या जा रही है? तो ये थोड़ी सी क्या जाएगी? 2 पर नीचे आ जाएगी, नहीं जाएगी? बताओ आप। इसमें इसको देखो कितने बज रहे हैं? ऊपर 2:30 है और नीचे क्या बज रहे हैं? इसमें 4 बज रहे, नहीं बज रहे हैं? 4 बजेंगे ना। लेकिन मेरी बात सुनना, मैं आपको इनको बता रहा हूँ, ये 6 इधर है तो ये 9 इधर बन गया। लेकिन हमें प्रतीत कैसा होगा? हमें बिंदुओं पर बिल्कुल नज़र नहीं रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 क्या बन गया? इधर उल्टा 6 बन गया। लेकिन इन पर आपको बिंदुओं पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए घड़ी की अगर हम बात करें 12, 1 2 3 और ये यहाँ पर कितना है? तो मेरी बात आपको समझ में आई? इन बिंदुओं पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें इस घड़ी में कई बार आपने देखा होगा कि जो घड़ी होती है उसमें बिंदु ही बने होते हैं।
बने होते नहीं बने होते? कई कई घड़ियों पर मतलब नाम भी नहीं लिखा होता, 1 2 3 4 बिंदु बने होते हैं ना, बिल्कुल। तो हमें उनको समझना होता है क्या बन रहे हैं। हमें क्या करना है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय अगर 2:30 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो हम जब जल में डालेंगे, इसको जल में दिखाएंगे, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, तो उसमें हमें 4 बजे जैसा समय दिखाई देगा। बात आई कि नहीं आई समझ में? आ गई? ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको देखो इसमें कितना, ये क्या है 6 था ना, यहाँ पर कितना है 12 है। ठीक है, तो सुइयों पर भी नहीं जाना, सुइयों पर भी हमें, अगर सुइयों की भी बात करें तो देखो इसमें नीचे वाली मिनट की सुई क्या हो गई, वहां पर किसकी थी, घंटे वाली सुई थी कि नहीं थी। तो मिनट की सुई थी वो तो क्या हो गई, घंटे में बदल गई, और घंटे वाली सुई मिनट में बदल गई। तो बात आ रही है समझ में आपको, आ रही है ना। ठीक है, यहां तक नोट करो। फिर अभी हमने कंसेप्ट सीखा, अब हम ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे अपन को जल प्रतिबिंब निकालना है। नोट करो यहां तक इसको। अब देखो इसमें आप किसी भी घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालना है आपको। क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब। देखो किसी भी घड़ी का, किसी भी घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालना है। जल प्रतिबिंब निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए या तो अपन घटाएंगे इसको 18 30 में से, किस में से घटाएंगे, 30, या 17 90 में से, किस में से, 17 90 में से घटाते हैं। 17 90 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, देखो यहाँ पर 17 90, आप बताओ इस 1 घंटे की 60 मिनट उधार देंगे, 60 मिनट इधर उधार देंगे तो क्या बन जाएगा 18, इधर क्या बच जाएगा 30। तो ये बात दोनों आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। आ गई ना। तो मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, वो सवाल लिखो आप। क्या है, हमको क्या निकालना है, इसमें जल प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, देखो एक बार एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट। 8:05 सही 7/8 का क्या जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा। कैसे, इसका सॉल्यूशन देखो आप। इसको किस में से घटाएंगे, 17 90 में से। कैसे घटाएंगे, 8 और 5 बजकर कितना 5 सही 7/8 मिनट। इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो 17 लिखेंगे, 89 लिखेंगे, और वही चीज़ लिखेंगे 1, इस तरीके से। ठीक है, 8 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 7/8 लिखेंगे। कैसे घटाएंगे, तो लिखने का तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। आ गया ना। 17 में से 8 गए 9, और 89 में से 5 गए कितने 84। क्लियर है ना। और 7 में क्या जोड़ेगी, 8 बच जाए, 1 जोड़ेंगे तो 1/8। तो इसे 1/8 को हम यहाँ ना लिख कर कहाँ लिखेंगे, 1/8 यहाँ पर लिखेंगे। आगे इसको या अथवा में ऐसे लिख सकते हैं, इसकी 60 मिनट इसको उधार देगा तो क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और 60 उधार देगी, कितनी बची 24,
बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 24 सही 1/8, इसका ये क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, इसे नोट कर लो आप यहाँ तक। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 जो विशेष प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको ये बता देता हूँ। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर क्या लगे हों? बिंदु लगे हों। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर क्या लगे हों? 3, 3, 6, 12 और 9। 3, 6, 12 और 9। ठीक है, इन पर बिंदु लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? और उस घड़ी को दर्पण के सामने क्या रखा गया है? जब आपसे ये बात कहता है उस घड़ी को दर्पण के सामने क्या रखा गया है? दर्पण के सामने उल्टा कैसे रखते हैं पता ही है आपको? मतलब उल्टा रख देंगे, मतलब जैसे ये घड़ी थी ना आपकी, इसको यहीं की यहीं क्या कर देंगे? दर्पण के सामने इसको उल्टा रख देंगे। क्या रख देंगे? उल्टा रख देंगे। ठीक है, और जैसे हमने इसको उल्टा रखा तो क्या हो जाएगा? देखो एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में, घड़ी के मतलब घड़ी के प्रतिबिंब में बात कर रहा है, 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? इस सवाल को हम किससे सॉल्व करेंगे? ये जो मतलब बात कहता है ना घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, तो ये जल प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन लग क्या रहा है? दर्पण। दर्पण देखा रहेगा, तुम कहोगे सर दर्पण है, तो दर्पण नहीं है, क्या है? जल प्रतिबिंब। तो देखो 1:30 जो है इसमें समय जो है, इसको किस में से घटाएंगे? 17:90 में से। चाहे आप इसको घटा दो किस में से? 18:30 में से। टाइम कितना जाएगा? 0। और कितना? 18 में से 1 गए 17, और 17 का मतलब क्या होता है? 5। क्या बज रहे हैं? या इसमें क्या बजेंगे? 5। ये इसका क्या है? आंसर है। बताओ कोई प्रॉब्लम है किसमें आपको? एक बात और, इसमें अगर मान लो 4 आंसर होता, कितना होता? तो 4 क्या है? सन्निकट है कि नहीं बताओ? और पहला क्या है? 5 है, दूसरा सन्निकट समय क्या है? 4। ठीक है, अगर 5 और 4 दे रखा हो तो हमारा उत्तर क्या होगा? 5 ही होगा। कितना होगा? 5। क्लियर है ना ये बात? बिल्कुल, तो इसे नोट कर लो आप। देखो इसी में आप चेंज कर लो सवाल को, बस इसी में आपको टाइम बदल देगा। क्या बदल देगा? टाइम। तीसरा सवाल देखो, इसमें आपको टाइम बदल कर किस प्रकार से सवाल देगा? 2:47 सही 10/13। 47 सही 10/13। देखो मैंने बदल दिया सवाल। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 2:47 सही 10/13 जैसा समय प्रतीत होता है, तो घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा? ठीक है, आपको बताना है घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा। देखो इसमें कैसे करेंगे अपन इसको। मैंने बताया आपको किस में से घटाना है इसको? 17:90 में से, या 18। आपको यहाँ लगे तो क्या करना है? 30 से ज़्यादा हो तो 17:90 में से, 30 से कम हो तो ठीक है। अब देखो 2:47 है ना, 10/13। लेकिन इसको हम फिर से कैसे लिखेंगे? 1789 और 1 इस तरीके से 2 लिखेंगे, और ये 47 और इस तरीके से 10/13। घटा लो आप, कैसे घटाओगे? 17 में से 2 गए 15, और 9 में से 7 गए 2, 8 में से 4 गए 4। क्लियर है?
और 3/13। समझ में आ गया नहीं आया? इस 3/13 को हम ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा 3:42 सही 3/13। क्या सबको समझ में आ गया नहीं आया ये? ठीक है, 3 बजकर कितना मिनट, या फिर उसमें ऑप्शन में 16:42 मिनट 15:42 मिनट भी हो सकता है। 15:42 सही 3/13 भी हो सकता है, या 3 सही 3:42 मिनट और 3/13 भी हो सकता है। ये बात क्लियर है कि नहीं आपको? ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।